आप सभी व्यूअर्स को डॉक्टर इक्विटीज चैनल की तरफ से विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर 2025। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इंडियन इक्विटीज मार्केट के लिए जनवरी मंथ का आउटलुक। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम जानेंगे कि पास्ट में जनवरी का मंथ कैसा रहा है इंडियन इक्विटीज मार्केट के लिए। तो 2024 में फ्लैटिश लेकिन इन रेड 0.02% इन नेगेटिव। 2023 में 2.45% के कट्स हमें निफ्टी में देखने को मिले थे। 2022 में 0.08% यानी कि एक बार फिर फ्लैटिश लेकिन इन रेड। 2021 में 2.48% इन नेगेटिव। 2020 में 1.70% इन नेगेटिव और 2019 में 0.29% इन नेगेटिव। यानी कि पिछले 6 सालों में जनवरी मंथ हर बार कंसेक्यूटिव इन रेड बंद होता हुआ हमें दिखाई दिया। तो जनवरी 2025 में इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए क्या रहेंगे की ट्रिगर्स, आइए जानते हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर रहेगा कॉर्पोरेट अर्निंग्स। पिछले क्वार्टर में काफी कंपनीज ने काफी निराशाजनक रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे। जनवरी के सेकंड वीक से एक बार फिर रिजल्ट सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो एक बार फिर फोकस रहेगा उन्हीं कंपनीज पर जिन्होंने पिछले सीजन में काफी खराब रिजल्ट्स डिक्लेयर करे थे। क्या इस बार उनसे कुछ बेटर उम्मीद रखी जा सकती है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कुछ कंपनीज जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने पहले ही ये अपनी अर्निंग्स में डिक्लेयर कर दिया था कि आगे आने वाला क्वार्टर भी हमारे लिए काफी खराब रहने वाला है, तो हमसे तो भैया कुछ एक्सपेक्टेशन रखना मत। तो अगर यही सिलसिला आगे दूसरी कंपनीज की तरफ से भी हमें देखने को मिलता है तो एक बार फिर इंडियन इक्विटी मार्केट अंडर प्रेशर दिख सकती है। सेकंड की ट्रिगर रहेगा एफआईआई सेलिंग। लास्ट 3 मंथ्स में 1,60,000 करोड़ से ऊपर की सेलिंग करने के बाद दिसंबर लास्ट में एफआईआई क्रिसमस और न्यू ईयर के चलते छुट्टियों पर चले गए थे। लेकिन जनवरी में क्या जब वो लौटेंगे तो कैलेंडर की तरह क्या उनका मूड भी बदलेगा या फिर उनकी एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू रहेगी। अगर एफआईआई की सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो इंडियन मार्केट्स एक बार फिर अंडर प्रेशर दिख सकती हैं। थर्ड की ट्रिगर आएगा यूएस से, जहां पर 20 जनवरी को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन संभालेंगे। डोनाल्ड ट्रंप और साथ ही साथ उनके साथी एलोन मस्क जाने जाते हैं ट्विटर पर काफी तहलका मचाने के लिए। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि प्रेसिडेंशियल पोजीशन संभालने के बाद वो किस तरीके के ट्वीट करते हैं, तो जिससे कि पूरे ग्लोबल मार्केट्स पे काफी इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। फोर्थ ट्रिगर हमारा रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस। पिछले काफी समय से रशिया यूक्रेन के साथ साथ इजराइल और ईरान का वॉर तो चल ही रहा है, लेकिन लास्ट कुछ टाइम में हमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ साथ चाइना और ताइवान में भी काफी जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही हैं। 20 जनवरी को जब यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अपनी पोजीशन संभालेंगे, क्या उसके बाद इस प्रॉब्लम का हमें कुछ सॉल्यूशन देखने को मिलेगा या फिर ये टेंशंस कुछ और भी इंक्रीज होती हुई हमें देखने को मिलेंगी। कोई भी केस हो, दोनों ही केस में इंडियन इक्विटी मार्केट पे काफी इंपैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। फिफ्थ एंड लास्ट ट्रिगर हमारा रहेगा 1 फरवरी को प्रेजेंट होने वाला बजट। क्या बजट से पहले हमेशा की तरह जैसा कि इंडियन मार्केट्स में एक डर बना रहता है कि क्या टैक्स इंक्रीज होगा, जो कि लास्ट बजट में पहले से ही इंक्रीज हो चुका है, तो इस बार कुछ ऐसा डर हमें देखने को नहीं मिलेगा कि जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स अंडर प्रेशर रहे। तो क्या 1 फरवरी को प्रेजेंट होने वाले बजट से पहले हमें जनवरी सीरीज में प्री बजट रैली देखने को मिलेगी या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। इन सभी की ट्रिगर्स को ध्यान में रखते हुए क्या रहेंगे निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सपोर्ट की। प्रीवियस स्विंग लो जो कि 23,250 के आसपास था, किसी भी केस में अगर निफ्टी उस लेवल को ब्रीच करता है, चाहे वो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हो, चाहे यूएस प्रेसिडेंट का सिलेक्शन हो, किसी भी केस में अगर वो लेवल ब्रीच होता है तो निफ्टी में पेन गहराता हुआ हमें दिख सकता है और एक बड़ी सेलिंग निफ्टी में आती हुई दिख सकती है। 23,250 ब्रीच होने के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट 22,800 का रहेगा। उसके बाद बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो लास्ट जो स्विंग हाई था 24,800, वो एक बार फिर निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जैसे ही 24,800 निकलता है, निफ्टी 25,200 ब्रेक करने के बाद एक नए हाई के लिए एक बार फिर रेडी हो जाएगा। तो क्या जनवरी 2025 में निफ्टी पिछली 6 बार की रनिंग स्ट्रीक ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स को ब्रेक कर पाएगा और पॉजिटिव में एंड हो पाएगा या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।